एक बार ठाकुर जी निवृत्त निकुंज की लीला कर रहे थे और इतने में ही वहां पर श्री उद्धव जी महाराज पहुंच गए। उद्धव जी ने भीतर प्रवेश करने का प्रयास किया तो ललिता सखी ने रोक दिया। बोले उद्धव जी भीतर मत जाओ, ठाकुर जी अपनी अंतरंग लीला में हैं, निवृत्त निकुंज की लीला में हैं। उद्धव जी बोले अरे तो क्या हो गया, हम सखा हैं ठाकुर जी के। बोले आप सखा हो तो हम भी सखी हैं, भीतर प्रवेश नहीं है तो नहीं है, अभी ठाकुर जी अपनी निवृत्त निकुंज की लीला में, जिसमें नहीं जा सकते आप। अरे आपको नहीं पता है, आप जो है अभी की सखी बनी होंगी, हम तो जन्म जन्मांतर के सखा हैं ठाकुर जी के, हमारे लिए कोई निषेध थोड़ी है सब जगह, हम तो कहीं जहां जाए वहां जा सकते हैं। बोले क्षमा करना प्रभु, यहां पर आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। स्वयं श्यामा श्याम भी भीतर से आवाज लगा दें कि आने दो तो नहीं जाने देंगे, ये निवृत्त निकुंज है। उद्धव जी बोले मैं भी देखता हूं आज कौन रोकता है मुझे। बोले कि हम रोक के दिखाएंगे। ललिता भीतर जाने ना दे और उद्धव जी हट करके भीतर प्रवेश कर गए। जैसे प्रवेश किया ललिता ने श्राप दे दिया। बोले आप हट करके जा रहे हो और निवृत्त निकुंज की मर्यादा को उल्लंघन करके जा रहे हो, हम श्राप देते हैं आपको भीतर कुछ दिखाई नहीं देगा, आप नेत्रहीन हो जाओ। बोले कि मैं भी श्राप देता हूं तुमको, तुम श्राप दे रही हो तो तुम ठाकुर जी की सेवा की अधिकारिणी नहीं हो, तुमको इतना विरह होगा कि विरह से व्याकुल होगी एक बार, और उस विरह के कारण तुमको पता चलेगा कि किसी सखा को किसी ठाकुर जी के भक्त को विरह देना कितना कष्टदायी होता है। आज तुम जितना मुझे दे रही हो ना, तुमको भी होगा उतना ही कष्ट। सूरदास जी भीतर प्रवेश कर गए, भीतर जाकर के नेत्रहीन हो गए, दिखाए। श्री उद्धव जी भीतर गए, जाके देखा कुछ दिखे नहीं। ठाकुर जी कह रहे हैं आओ उद्धव बैठो। उद्धव जी कह रहे हैं आप कहां हो। बोले मैं सामने ही खड़ा हूं। उद्धव जी कहें लेकिन लाल जी मुझे दिख नहीं रहे हो। किशोरी जी बोली उद्धव प्रयास करो, हम सामने ही तो हैं। उद्धव जी ने खूब प्रयास किया लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखे, रुदन करने लगे। तब ठाकुर जी ने शीश पर हाथ रखा, थोड़ा लाड किया और कहा उद्धव कोई बात नहीं, क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम। वैष्णवों का, सखाओं का, सखियों का क्रोध भी वरदान है, इसको वरदान मान लो। अब कलिकाल में हमारी कीर्ति का प्रकाश करने के लिए आप इसी रूप में अवतरण लोगे और नाम होगा तुम्हारा सूरदास। और तभी श्री उद्धव जी महाराज पृथ्वी पर पधारे नेत्रहीन होकर। नेत्र नहीं थे सूरदास जी के, लेकिन दृष्टि कैसी। देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी। सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन ले हो करवट काशी। अखियां हरि दर्शन के प्यास। सूरदास जी के तर्क बड़े सुंदर थे। कोई कहता सूरदास जी आपके पास नेत्र नहीं है। सूरदास जी मुस्कुराते थे, बोले मेरा सबसे बड़ा सुख है मुझे नेत्र नहीं है। क्यों? बोले मैंने सुना है संसार के लोग संसार के सौंदर्य में मोहित हो जाते हैं। बोले हाँ। बोले तो मैं बहुत अच्छा हूं, क्योंकि मेरे भीतर तो श्यामा श्याम का ही सौंदर्य विद्यमान है, मुझे संसार दिखता ही नहीं है, इसलिए मैं किसी में मोहित नहीं होता, मैं उनमें ही मोहित रहता हूं सदा। सूरदास जी कहते हैं, बोले किसी ने कहा आपके नेत्र ने, सब यही पूछते नेत्र नहीं, हर किसी को अलग तर्क देते सूरदास जी। सूरदास जी क्या कहते, बोले कि तुम लोगों के पास नेत्र हैं इसलिए तुम अपने भरोसे चलते हो, मेरे पास नेत्र नहीं है, मैं इसलिए श्याम के भरोसे चलता हूं। लाला मेरी उंगली पकड़ करके चले, ये मेरी लाठी नहीं है। कौन है? बोले मेरो ठाकुर है, मेरो कन्हैया ही लाठी बन के चले, कभी गिरन ना दे, कभी मुंह को फिसलन ना दे, सदैव मेरे आगे आगे चलते रहे, मेरे सुख को विचार करे, ऐसा भाव रखते। बंधुओं, सखा का एक और भाव होना चाहिए, जैसी ठाकुर जी परिस्थिति दे दे उसमें संतोष करे। अष्ट सखाओं की वार्ता से हमने ये सीखा कि अष्ट सखाओं को जैसी व्यवस्था मिली सखाओं ने स्वीकार किया। सूरदास जी को नेत्र नहीं दिए, स्वीकार किया। और स्वीकार नहीं, ठाकुर जी ने नेत्र नहीं दिए तो इसी को ही प्रसाद मान लिया और इसी को ही प्रसाद बना लिया। सूरदास जी बोले देखूंगा एक दिन, जरूर देखूंगा, लेकिन मेरी भी शर्त है, मैं संसार को नहीं देखूंगा। किसको देखोगे? सूरदास जी कहते हैं केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन
लगाए, त्याग गए तृण श्रम, डार गए गल फांसी, अखियां हरि दर्शन की प्यास। ठाकुर जी ने हमको आंख दी है, फिर भी उनके उस रूप का दर्शन हमको नहीं होता। सूरदास जी पर नेत्र नहीं है, फिर भी ऐसी ऐसी झांकी का दर्शन करते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रैन, तन मंडित गो रोचन तिलक किए, सूरदास जी कहते हैं। कहां तक कहें, सूरदास जी तो पुष्टि के जहाज हैं, उनको जहाज कहा गया। नौका तो प्रत्येक प्राणी है संसार में, लेकिन जहाज, नौका कई बार अपने को पार करने के लिए होती है, लेकिन जहाज तो संसार को पार करने के लिए होता है। सूरदास जी जहाज है। सूरदास जी जैसे भाव ना किसी ने कहे, ना किसी ने गाए, ना किसी ने लिखे। कहने का भाव, सखा के भीतर गुण क्या है, लक्षण क्या है, कि वो ठाकुर जी की दी हुई व्यवस्था हो चाहे अव्यवस्था हो, सबको प्रसाद के रूप में स्वीकार करता है। कुम्मन दास जी को दीन बनाया, कुम्मन दास जी ने स्वीकार किया। नंददास जी तुलसीदास जी के भैया थे, लेकिन कैसा ठाकुर जी ने उनको अपनी ओर खींच लिया कि सदा सर्वदा के लिए ठाकुर जी के होके रह गए। तुलसीदास जी बार बार पत्र लिखते हैं, बोले तेने तो नंददास ऐसा काम कियो है कि ब्याह तो भयो कोई और सो और तू भाग्यो कोई और के संग। अरे हम राम जी के सबरे उपासक, राम जी से हमारी रोजी रोटी, राम जी से हमारा काम, और तू जाके बाद छलिया के चरणन में चलोगो। नंददास जी उल्टा पत्र लिख के भेजते हैं, बोले मेरी गलती नहीं है, पिताजी माताजी की गलती है। तुलसीदास जी बोले माता पिता क्या गलती है? बोले मेरो नाम रख देते राघव दास, रामदास, तो मैं बात मानता हूं, मेरो नाम ही रख दियो नंददास, जन्मते ही मेरे को नंददास बना दियो, मेरी क्या गलती है? ऐसे नंददास। सब सखाओं ने ठाकुर जी के द्वारा दी गई जैसी व्यवस्था थी, सबने स्वीकार किया। और एक बात बताऊं, सखा जो होता है ना, ये सखा अष्ट सखा वार्ता हम सुन तो रहे, ये सखाओं के लिए हम सुन तो रहे कि हम सखा कैसे बने, लेकिन याद रहे ना बंधुओं, अभी जितने प्रसन्न हो ना सखा बनने के बाद में, उतना ही उधम मचाएंगे ठाकुर जी। जितनी अनुकूलताएं तुमको अभी मिल रही है ना, उतनी प्रतिकूलताएं जीवन में आ जाएंगी। बस तैयार रहना उसकी प्राप्ति के लिए, क्योंकि लाला को यदि जीवन में कभी सखा के रूप में देखना चाहते हो, गोद में खिलाना चाहते हो, उनसे बातें करना चाहते हो, तो प्रतिकूलताएं तो एक प्रेमी अपनी दूसरी प्रेमी की परीक्षाएं तो लेता है, ये जानने के लिए कि वो मुझसे प्रेम करता है कि नहीं। ठाकुर जी भी वैसे ही हैं, वे जब सखा बन जाते हैं ना, तब ज्यादा उधम मचाते हैं। अभी आपको लग रहा है सब ठीक है, सब प्रतिकूल, अनुकूल है मेरे, अनुकूल है मतलब ठाकुर जी ने दूरी बना रखी है, और जहां रोज प्रतिकूलताएं आती हैं, ठाकुर जी समझो रोज तुम पे ही नजर गाड़े बैठे हैं, इसलिए रोज रोज कुछ ना कुछ समस्याएं देते ही रहते हैं। समस्याओं को स्वीकार किया करो, ठाकुर जी के द्वारा दी गई हर वस्तु को प्रसाद मान के स्वीकार करो। जीवन में कभी दुख नहीं रहोगे, दुखी नहीं रहोगे।